नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अपने वीर कुंवर सिंह पाठ का दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो वो समय आ गया है, मैं आ गया हूं। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीन पर देख रहे होंगे कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड वीर कुंवर सिंह द्वादशा पाठ अनुवाद भाग 2। मैं आपको पहले थोड़ा सा पहले भाग पर लेकर के चलता हूं कि वीर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने अपने नगर में शांति और समृद्धि का परचम लहराया और उन्होंने सभी वर्गों के लिए एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जिससे सभी चैन से रह सकें। ठीक, मतलब वह एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो न्याय सभी वर्गों के साथ समान रूप में करते थे। तो उसी के आगे हम लोगों को चलना है। उसी के आगे हमारा पैराग्राफ नंबर 3 रहेगा। ध्यान रखें, पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से उसका निष्कर्ष मिलेगा, अच्छे से उसके प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है कि देखिए लिखा हुआ है 1845। क्या लिखा हुआ है? 1845। मतलब यहां पर लिखा हुआ है पंचचत्वारिंशत् अष्टशतम अधिकम, अष्टशत अधिकम और एक सहस्त्रम लिखा है ना। देखिए पंचचत्वारिंशत् 40 से 5 अधिक है, फिर 800 से 45 अधिक है, तो इसको हम पढ़ेंगे पंचचत्वारिंशत् अष्टशतकम, अष्टशतकम एक सहस्त्रम अधिकम, अर्थात 1000 से 845 अधिक। ध्यान रख लेना, 1845 तमे ख्रीष्टाब्द वर्षे, अर्थात उन्होंने कहा 1845 ईस्वी का समय चल रहा था, सन 1845 था। ठीक है ना, क्योंकि अब सन 1845 में ख्रीष्टाब्द वर्षे माने वर्ष में, भारते माने भारत में, रूपेण प्रखर रूप से, प्रखर रूप के द्वारा बहुत प्रचंड, इतना तीव्र आंग्ल शासन विरोधस्य, अंग्रेजों के शासन का विरोध होने लगा। क्या होने लगा? अंग्रेजों के प्रति हमारे भारत के वीर अब क्या है, मुठभेड़ के लिए तैयार हो गए और लड़ने के लिए बोले आओ देखते हैं हम कैसे हो तुम, आओ देखते हैं। बोले गोरो कैसे गोरे गोरे हो तुम, आज हम तुम्हें बताएंगे। मतलब हमारे देश के अब वीर जवान जाग चुके थे। अब उन्होंने क्या किया कि ज्वाला प्रज्वलिता, मतलब आग धधकने लगी, बढ़ने लगी। ज्वाला का मतलब ही क्या हुआ? आपने देखा होगा जब होलिका दहन होता है, रावण दहन होता है लंकापति रावण का, तब देखो कैसे आग धधकती है, कितनी लंबी लंबी ज्वालाएं जाती हैं, ऊपर उठता है। उसी प्रकार से अंग्रेजों के शासन का विरोध अंग्रेज ज्वाला की तरह भड़कने लगा। वीर योद्धाओं में खून खौलने लगा, उनके रक्त में ऐसी जवानी आ गई कि अब वो कहने लगे कि अंग्रेजों को हम यहां से खेद करके भगा देंगे, अर्थात उनको मार करके भगाएंगे। एक एक वीर योद्धा, देखना फिर क्या हुआ, तदानी उसी समय अंग्रेज शासकेषु भयम व्याप्तम, अंग्रेजों के अंदर इतना भय छा गया, व्याप्तम माने भय से व्याप्त हो गए, उनके अंदर व्याप्त छा गया। उनके अंदर कैसा? अब बोले अब तो गड़बड़ है, भारत के लोग डंडे से वार कर रहे हैं फिर भी हम काबू नहीं पा रहे हैं। यहां उनकी बंदूकें तोप काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि भारत के लोगों को तो जानते हो ना कैसे वार करते हैं। कुछ नहीं है तो बोले उठाया पत्थर ही दे दिया, वही उनका हथियार बन गया। कुछ नहीं है उन्होंने तो पीछे से जाकर के और कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, मलखंब खेलते हैं। अपने भारत के यहाँ तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं कि पता नहीं कहां से कब घुस करके किसकी कौन सी नस पकड़ ले और क्या हो जाए। इतने वीर योद्धाओं ने वहां पर, अब अंग्रेजों के अंदर एकदम भय छा गया, ऐसा छा गया कांपने लगे, अकेले में सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अब देखें, व्याप्तम आंग्ला नाम विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर विसिंहस्य सक्रिय भूमिका बभूव, अर्थात आंग्ला नाम का मतलब अंग्रेजों का विरोधे माने विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में, प्रचलितेषु प्रचलित, अंग्रेजों के विरोध में एक प्रचलित आंदोलनोषु, मतलब बहुत सारे आंदोलन चले, किसके? अंग्रेजों के विरोध में। अंग्रेजों के विरोध में बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें कुंवर वीर सिंह की क्या है, सक्रिय भूमिका बभूव, बहुत सक्रिय भूमिका रही। मतलब वो अपने नेतृत्व में सारे क्या है, आंदोलन चलवाने लगे। सब क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। ये बिहार राज्य में सक्रिय थे, और कोई अपने मध्य भारत प्रांत में सक्रिय था, कोई अपने चंबल प्रांत में सक्रिय था, सब जगह। और कोई छतरपुर क्षेत्र में छत्रसाल महाराज
छत्रसाल महाराज थे और पूना क्षेत्र में अपने शिवाजी थे। सब अपने अपने भूमिका निभा रहे थे, बस आगे पीछे, किसी का समय थोड़ा आगे है, किसी का पीछे है। इन लोगों ने क्या है, किसी कभी मुगलों के शासनकाल में किया, किसी ने अंग्रेजों के शासनकाल में किया, तो लेकिन भूमिका सबकी रही। ध्यान रख लेना, चाहे मुगलों के समय किया, वो भी तो हमारा देश गुलाम में था उस समय। अब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों के समय अंग्रेज आए और मुगलों के समय हमारे क्या है, मुगल आए थे। तो सब उस समय जिसने भी वीरता दिखलाई वो भी वीर योद्धा है, जिसने अंग्रेजों के समान समय वीरता दी। जैसे मंगल पांडे की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, इन्होंने अंग्रेजों के समय भूमिका निभाई, तो ये वीर योद्धागण हुए। ठीक, अब यहां पर कुंवर वीर सिंह ने सक्रिय भूमिका को निभाया और 1857 तमे ख्रीष्टाब्द वर्ष, ठीक, 1857 ईस्वी के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामो अभवत। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। कुंवर सिंह स्वसेनायाम, कुंवर वीर सिंह अपनी सेना में वीर युवकान गृहीतवान, और अपनी सेना के वीर युवकों को क्या किया, छुड़ाया। वीर युवकों को वहां से क्या कर लिया, गृहीतवान, वहां से लेकर के आ गए। कुछ वीर हमारे क्या है, बंदी बना लिए होंगे, उसी स्वतंत्रता संग्राम में फिर उन्होंने उनको क्या है, ग्रहण किया, छोड़ा लिया वीर सिंहों को। देखें, अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ने के बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को जरूर देखिएगा। मैं आपसे चर्चा जो जिस बात की कर रहा हूं कि देखिए, जैसा पाठ वैसा भाव, इस बात का ध्यान रख लेना। ग्राम्य जीवन से इसके पहले पाठ हम लोग पढ़ करके आए। मैंने आपको वहां बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने आपको बिल्कुल शांति से उसको पढ़ाया, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं गांव के जीवन के लोगों का दुखित मुझे नजर आ रहा था। पढ़ाते समय मुझे ये लग रहा था कि वास्तविकता में गांव के लोग बड़े परेशान रहते हैं। इसके पहले वाले पाठ की बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना, क्योंकि ग्राम्य जीवनम, गांव के जीवन के में जो व्यक्ति वहां रहते हैं वो गांव के लोग ही समझ सकते हैं। हम आप में भी गांव में ही रहते हैं, हम लोग गांव से संबंधित हैं। भले आज शहरों में अपना कार्यभार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की ही है, इसलिए गांव की पीड़ा को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वहां पर बिल्कुल भी नहीं उकसाया, क्योंकि वहां बेचारे अपने भरण पोषण जीविका के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके नगर की ओर प्रस्थान करते हैं कि 2-4 पैसे खरीद वहां से लाएंगे और फिर हम रोटी कपड़ा और मकान की तैयारी करेंगे। तो वहां मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं उकसाया, लेकिन यहां मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि ये यहां पर तो वीरों की ज्वाला धधक रही है, तो आपके अंदर भी ज्वाला धधकनी चाहिए अध्ययन की। ध्यान रख लेना, पढ़ने की ज्वाला अगर हमारे अंदर, हम अगर स्थिर हो जाएंगे, हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा। हम अगर सोचें कि हमारा शरीर आलस्य से युक्त है, तो हमारा शरीर आलस्य ही फिर स्वीकार कर लेता। इसीलिए इसको अपडेट करते रहो। मोबाइल को अपडेट करते हो ना, कि नहीं करते हो? मोबाइल को अपडेट नहीं करोगे तो वायरस इसमें आ जाएंगे और हैंग करने लगेगा। आपकी बॉडी भी इसी प्रकार से है, अगर इसको आप अपडेट नहीं करोगे, जैसा भाव वैसा भाव आपके अंदर होना चाहिए। जो रस इसमें होगा उसी रस को लाएंगे, तो फिर कहानी कभी भूलेगी नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक। मैं यहां पर आपको वीर रस लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो यहाँ वीर योद्धा गण, जिन्होंने वीरता का यहाँ परचम लहराया और अंग्रेजों से उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको लोहे के चने चबवा दिए, तो वो क्या ऐसे तो किए नहीं होंगे कि क्यों अंग्रेज आप हमारे यहाँ से चले जाइए, अंग्रेजों आप यहाँ से चले जाओ। हाथ जोड़ करके तो काम हुआ नहीं होगा, काम तो हुआ होगा डंडे की नोक पर या तीर की नोक पर या बर्छी कटार तलवारों की नोक पर हुआ होगा कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि अगर इस प्रकार का भाव आप रखेंगे तो पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। वीर कुंवर सिंह ने वही किया, नेतृत्व, अपनी सेना का नेतृत्व लिया और सेना नायक बनकर के उन्होंने अपने क्या किया, देखिए 1857 के पहले ही स्वतंत्रता संग्राम में अपने वीर योद्धाओं को अंग्रेजों से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। 1845 ईस्वी के में प्रखर रूप में अंग्रेजों का शासन विरोध होने लगा। 1845 से लेकर के 1857 की बात करते हैं तो यहां से 45 से 55 और 2
मतलब 12 साल तक इसकी यातनाओं को झेलना पड़ा। उस समय जो हमारे भारतवासी थे उनसे पूछना कि कितना कष्ट मिला होगा, किस प्रकार से उन्होंने 12 वर्षों तक अंग्रेजों के साथ युद्ध झेला होगा। और फिर इसके बाद 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब जाकर के 1947 में हमें आजादी मिली। ध्यान रख लेना कितने वर्षों तक, 1600 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और आजादी कब मिली? 1947। मतलब वहां कितने वर्ष तक? 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, 300-350 वर्ष अंग्रेजों का शासन चला, अंग्रेजों का शासन। तो हम लोग गुलाम रहे हैं, हमारी पीढ़ियों ने ये कष्ट सहे हैं, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम स्वतंत्र हैं तो उनकी क्या है? उनके कृपा के कारण, उनकी कृपा पात्र, उनकी ये जो उन्होंने बलिदान दिया है, उस बलिदान का कारण है कि आज हम लोग यहाँ स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, अपनी मर्जी का खा रहे हैं, मर्जी से घूम रहे हैं, मर्जी से रोड पर चल रहे हैं। अगर अंग्रेजों का शासन जब था तो उनसे पूछो कि पूछ करके कहीं जाना, भोजन भी उनको नसीब होता था तो अंग्रेजों की इजाजत से होता था। उस समय की बात को देखिए। इस बात लिए इसीलिए ये बात ध्यान रख लेना कि पाठ में जिस भाव को निहित किया जाए, जो रस उसमें अंकित किया गया है, उस रस के साथ अगर अध्ययन कर लिया जाए तो वास्तविकता में जीवन में वो पाठ भूलता नहीं है। यहां पर भी आप व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। ध्यान रखिएगा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आप यहां पर देखेंगे। 1845 तमे ख्रीष्ट वर्षे, वर्षे में देखिए सप्तमी का एक वचन लगा हुआ सप्तमी विभक्ति में, तो उन्होंने कहा 1845 वर्ष में। 1845 वर्ष का समय था, ईस्वी का समय था, और भारते माने भारत में। सप्तमी का एक वचन यहां पर भी लगा हुआ है, प्रखर रूपेण, प्रखर रूप से। ठीक है, तो प्रखर रूपेण में जैसे रूपेण, जैसे फलेन, जैसे रामेण, वैसे ही प्रखर रूपेण। तो यहां तृतीय विभक्ति का एक वचन लग गया। क्या लग गया है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। अब यहां देखें, आंग्ल शासन विरोधस्य। अब मैं फिर आपसे कहूंगा, इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि सा और या, आधा सा और या आपको देखना है, तो 99% आपकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। क्या होगा बेटा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही होगा। यहां लगा हुआ है आंग्ल शासन विरोधस्य, आंग्ल शासन विरोधस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया ना। चलिए आगे चले। फिर आगे दिया हुआ है हमारा ज्वाला, प्रज्वलिता। इसमें तो प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ज्वाला हमारा स्त्रीवाची आकारांत है, प्रथमा का एक वचन होता है। प्रज्वलिता में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। तत् प्लस तदानीम, 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 तदानीम। उसी समय आंग्ल, उस समय आंग्ल शासकेषु, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ये अव्यय है यहां। आंग्ल शासकेषु, आंग्ल शासन में, आंग्ल शासकेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामेषु वैसे ही आंग्ल शासकेषु। ठीक है ना। तो यहां पर देखें सु लगा है। आपको ये कॉमन सेंस भी बैठा लेना है। वैसे तो आपको रूप सीखना ही चाहिए, लेकिन ये आपको एक जल्दी से प्रश्न को समय की बचत करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आधा सा षष्ठी, यहां पर आपने देखा सप्तमी बहुवचन, ये देखा रूपेण, फलेन, जलेन, ऐसे दिख जाए तृतीय का एक वचन, और एक मात्रा लास्ट में भारते, ये सप्तमी का एक वचन होता है लगभग। फिर लिखा है यहां देखें आंग्ल शासकों में, भयम माने भय, व्याप्तम माने व्याप्त हो गया, भय देखने को मिलने लगा कि अंग्रेज अब डरने लगे हैं। व्याप्तम आंग्ला नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। आंग्ला नाम का मतलब यहां पर षष्ठी विभक्ति का, जैसे फला नाम, रमा नाम, वहीं पर आपका हो जाएगा क्या? कथा नाम, रथा नाम, आंग्ला नाम, वैसे ही आ गया हमारा आंग्ला नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप हो गया। ठीक, यहां देखें विरोधे, विरोधे फिर आ गया है। मैंने बताया था ना कि एक मात्रा देखोगे रामे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन,
सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहां पर भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सप्तमी विभक्ति एक वचन। विरोधी प्रचलितेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। रामे विरोधे विरोधयो विरोधेषु, तो यहां पर हो गया प्रचलिते प्रचलितयो प्रचलितेषु सप्तमी का बहुवचन। सु आ गया ना, मैंने अभी बताया यहां सु आ गया, सप्तमी का बहुवचन। आंदोलनेषु, फिर आपको वही बताना है, अब आप बताएंगे क्या होगा, जल्दी से कमेंट में जरूर बता दिया करो, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग क्या है कोई रिएक्ट करते हैं ना, आप लोग एक्टिव रहते हैं तो पढ़ाने में और मजा आता है। ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो और अच्छा बहुत सारी चीजें बताने का मन करता है, ठीक। फिर लिखा है कुंवर सिंहस्य, कुंवर सिंहस्य, फिर बताइए जल्दी से, स्या, कुंवर सिंहस्य लिखा है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक। फिर लिखा है सक्रिया, भूमिका प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का बभूव, यहां भू धातु, पहली बात तो भू धातु। आप सीधे आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं लिट लकार, कौन सा लकार, लिट लकार। और आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, यहां धातु का होगा दुत्त, ठीक। उ की होगी इत संज्ञा, भू से बनेगा भाव और बन जाएगा बभूव, भा का परिवर्तन हो जाएगा अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में, पा फा भा पा पा बा बा, ठीक है ना, तो हो जाएगा बन जाएगा बभूव। फिर 1857 की क्रांति आ गई, चलते चलते 1845 से कहां पहुंच गए हैं भाई साहब, 1857 की ख्रीष्ट वर्षे, 1857 की तमे ख्रीष्ट वर्षे, ख्रीष्टाब्दी वर्षे, अर्थात हम 1857 ईस्वी के समय भारतस्य माने भारत की, प्रथमा माने प्रथम, षष्ठी विभक्ति लगी है क्या यहाँ, सप्तमी का एक वचन लगा है क्या यहाँ, बोलिए हाँ या ना। हाँ, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, प्रथमा 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 विभक्ति का प्रथमा एक वचन, स्वतंत्रता में प्रथमा का एक वचन, ठीक। संग्रामो अभवत, संग्रामः, संग्रामः प्लस अभवत, अभवत, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ, संग्रामो हो जाएगा, अभवत का आ जाएगा अवग्रह के रूप में, भवत जुड़ जाएगा, ठीक है, बन गया ना बेटा यहां पर। तो संग्रामो अभवत कौन सी संधि हो गई है, विसर्ग संधि हो गई, ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे चले, यहां दिया हुआ कुंवर सिंह, कुंवर सिंह प्रथमा का एक वचन, क्या लगा है, कुंवर सिंह प्रथमा का एक वचन। यहां अभवत में और बता दूं आपको कि यहां लंग लकार लगेगा, क्या लगेगा यहां, लंग लकार, जो आपको भूतकाल का सूचक करवाता है, भूतकाल, ठीक है ना। संग्राम हुआ था, ठीक है ना, 1857 के तमे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और कुंवर सिंह माने कुंवर सिंह ने स्वसेनायाम, अपनी सेना में, अपनी सेना में सप्तमी विभक्ति, क्या है यहां, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम, सेना सेनाम सेनया सेनायै सेनायाह सेनायाह सेनायाम, सप्तमी का एक वचन। वीर युवकान, जैसे द्वितीया में बनेगा रामान, वैसे ही बनेगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वीर युवकान, ध्यान रखिएगा। तो अपनी सेना में वीर युवकों को गृहीतवान माने क्या कर लिया, छुड़ा लिया, गृह ग्रहण कर लिया। तो यहां पर गृहीत गृह धातु से तवत प्रत्यय से वत को वान होकर के बन जाएगा गृहीत वान, ठीक। आगे इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ देखें कि 1845 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के विरोध की आग ने उग्र रूप धारण कर लिया, उग्र रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण कर लिया। उस समय अंग्रेज शासकों में भय छा गया। अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में कुंवर सिंह ने सक्रिय भूमिका को निभाया, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ। कुंवर सिंह अपनी सेना में वीर युवकों को बहाल किया, उन्होंने अब वीर युवकों को क्या कर लिया, बहाल कर लिया, छुड़ा लिया। आगे देखेंगे दूसरे नंबर का पैराग्राफ, इसका चौथे नंबर का पैराग्राफ है, और पूरे पाठ का देखा जाए तो चौथे नंबर का है, और इस
हमारे भावार्थ इस पाठ का, इस भाग का दूसरा पैराग्राफ है, ध्यान रखें। देखिए इसमें लिखा है आंग्ल अधिकारिणः आंदोलनम विफलीकर्तुम तथा आंदोलनकारिणः अवरोधुम निगृहीतुम ताडयितुम च अनेकान उपायान अकुर्वन्। 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे वर्षे जून मासस्य 19 तमे दिनांके पाटलिपुत्रे स्वतंत्रता सेनानिना तिरंगा ध्वजं समुत्तोलितवन्तं तत्र टेलरस्य दमनचक्रेण अनेके वीरपुत्राः निगृहीता मृत्युदंडम च प्राप्ता। मृत्युदंडम च प्राप्ता, निगृहीता और अनेक वीरपुत्राः निगृहीता मृत्युदंडम च प्राप्ता। अब यहां पर देखें इसका अर्थ, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर यहाँ टेलरस है, देखिए आपकी बुक में भी है, और यहाँ टेलरस लिखा है तो यहाँ सोचिकस भी कर सकते हैं। सोचिक का मतलब भी दर्जी होता है, टेलरस का मतलब भी क्या होता है, ये आधुनिक युग के आधार पर टेलर बोलते हैं ना हम लोग, ठीक, दर्जी को। तो ये आप संस्कृत में देखेंगे तो इसको सोचिकस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोचिकस, अर्थात जो दर्जी होता है सिलने वाला, उसी को हम टेलर बोलते हैं। तो यहाँ टेलरस से लिखा है, ये मतलब अंग्रेजी भाषा में है, इसलिए मुझे लगा कि आप यहाँ इसको सोचिकस से करें तो और अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए यहाँ देखें आंग्लाधिकारिणः, आंग्ल प्लस अधिकारिणः, पहली बात तो दीर्घ संधि है, आंग्ल प्लस अधिकारिणः, आंग्ल प्लस अधिकारिणः दिया हुआ है, आंग्ल प्लस अधिकारिणः दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे यहां पर दीर्घ संधि कर सकते हैं, आ और आ दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बना सकते हैं। तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, ये यहां पर सूत्र होता है। आ की मात्रा आप इसमें लगाएंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा और अधिकारी का आ निकल जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है, इस शब्द को इसमें जोड़ देना है। देखिएगा ऐसे, देखो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, देखो आंग्लाधिकारिणः क्या बन गया? आंग्लाधिकारिणः, दीर्घ संधि हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अब यहां पर उन्होंने कहा आंग्ल अधिकारी, क्या हो जाएगा? आंग्ल अधिकारी, अधिकारी, तो यहां पर ये आंग्ल अधिकारिणः बना हुआ है, तो बहुत सारे आंग्ल अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है। आंदोलनम माने आंदोलन को, विफलीकर्तुम, और मतलब इसको जो आंदोलन था, आंदोलन जो चल रहा था बहुत सक्रिय रूप से, उग्र रूप से चल रहा था, उस आंदोलन को क्या करना चाहते थे? असफल करना चाहते थे। करने के लिए देखो विफलीकर्तुम, कर्तुम तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, करने के लिए, अर्थात आंदोलन को विफलीकृत करने के लिए, तथा आंदोलनकारिणः जो आंदोलनकारी थे, मतलब जो हमारे वीर योद्धा थे वही आंदोलनकारिणः, तो प्रथमा का यहां बहुवचन लगा हुआ है, और विफली कर्तुम में क्री धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमुन प्रत्यय लगा। आंदोलन में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, आंदोलन को विफली कर्तुम तथा आंदोलनकारिणः, तो प्रथमा का यहां बहुवचनांत पद लगा है। अवरोधुम, अवरोधुम अर्थात यहां पर रोकने को, आंदोलनकारियों को रोकने को, निग्रहीतुम ताड़यति अर्थात उनको क्या है? मारना चालू कर दिया उनको, और उनको दंड देना चालू कर दिया। निग्रहीतुम ताड़यितुम च, क्या करने लगे? उनको बंदी बनाने लगे और उनको मारने लगे। च अनेकान, और अनेकों को, अनेक उपायान माने उपाय, अकुर्बन बहुत सारे उपाय वो करने लगे। तो यहां पर देखेंगे अवरोधुम में द्वितीय विभक्ति लगी, निग्रहीतुम में फिर तुमुन प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमुन प्रत्यय, नि उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से यहां तुमुन प्रत्यय से बन गया है निगृहीतुम। और ताड़यितुम में भी यहां पर क्या है? ताड़यितुम में भी तुमुन प्रत्यय लग करके यहां बन गया है तुम, ताड़यितुम। चा माने और, अनेकान में लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामान फलान वैसे ही अनेकान।
तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पद यहां लग गया। उपायान, तो यहां पर भी अनेक उपायों को, ठीक, अकुर्बन माने किया। अब अकुर्बन जो लगा हुआ है लंग लकार का क्री धातु के रूप में, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। क्या बना हुआ है? आकुर्वत, आकुर्वताम, आकुरुताम और अकुर्वन। तो यहां हमारा लंग लकार भूतकाल और प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद यहां लगा हुआ है, और उपायान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, अनेकान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, 1857, यहां पर 1857 तमे, 1857 की ईस्वी के वर्ष में जून मासस्य, जून मासस्य में फिर यहां पर देखें, यहां सप्तमी का एक वचन और यहां पर भी षष्ठी का एक वचन लग गया। जून महीने के, कौन जून महीने? जून महीने में 19 तारीख थी उस दिन। ठीक, कौन सी तारीख थी? 19 जून। क्यों 19 जून की बात कर रहे हैं? तो जून मासस्य माने 19 जून की क्या दिनांके माने तारीख को, पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र क्या है? पटना, जो आज का पटना वही पाटलिपुत्र। ठीक, तो दिनांके में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, दिनांक में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और पाटलिपुत्र में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा बेटा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे वैसे ही पुत्रे, पाटलिपुत्रे, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन स्वतंत्रता। बोले 19 जून की तारीख को पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानी ना, स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी का ये प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया? त्रिरंगा, त्रिरंगा अर्थात तीन रंगों ध्वजा, जो हमारा तिरंगा है उसी की बात है। त्रिरंगा ध्वजम अर्थात तीन रंगों का ध्वज, तीन रंगों के ध्वज को समुत्तोलितवन्तः फहराया, अर्थात तिरंगे को फहराया। कब? 19 जून की तारीख को, 1857 में 19 जून की तारीख को पाटलिपुत्र में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तीन रंगों वाला एक झंडा, ध्वजा माने झंडा, समुत्तोलितवन्तः माने फहराया। तत्र माने वहां, टेलरस अर्थात जो वहां का दर्जी था, उस दर्जी को दमन चक्रेण, दमन चक्रेण अनेके वीराः निगृहीता, अर्थात उस वहां के जो वहां का टेलर को क्या कर दिया? दमन चक्र के द्वारा, दमन चक्र के द्वारा अनेके माने अनेक वीर पुत्रा माने और अनेक वीर पुत्र, और टेलर का दमन हुआ और अनेक वीर पुत्रों को निगृहीता करके मृत्यु, उनको क्या कर लिया? उन्होंने बंदी बना लिया और मृत्यु दंडम च प्राप्त, उनको मृत्यु दंड प्राप्त करवा दिया। क्या करवा दिया? मृत्यु दंड दे दिया। अर्थात मृत्यु दंड कैसे देते? या तो फांसी देते थे या मार देते थे। तो यहां पर भी वही उन्होंने किया। यहां पर देखिए सप्तमी का एक वचन, स्वतंत्रता में प्रथमा का एक वचन, सेनानिना में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा है। त्रिरंगम ध्वजम, ध्वज को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। समुत्तोलितवन्तः, तो यहां पर भी प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, तत्र माने वहां, टेलरस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई। दमन चक्रेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा, चक्रेण, फलेन, रामेण, ठीक, जलेन, वैसे ही हमारा बनेगा चक्रेण, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक, फिर उन्होंने कहा अनेके, अनेक वीर भी, ठीक है ना, अनेक वीरे से अनेके, सप्तमी विभक्ति, अनेक वीरों में वीर पुत्राः, प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है। वीर पुत्राः जैसे रामाः वैसे वीर पुत्राः निगृहीता, प्रथमा का बहुवचन, निगृहित कर लिया, उनको बंदी बना लिया, ग्रहण कर लिया। मृत्यु दंडम, और मृत्यु दंड, चा माने और मृत्यु दंडम माने मृत्यु दंड को, प्राप्त माने प्राप्त करवा दिया। प्राप्ता में भी प्रथमा का बहुवचनांत पद है। मतलब बहुत सारे हमारे वीरों को उस समय क्या है? वीरों की क्षति हुई, बहुत सारे वीरों की हम लोगों को क्षति हुई। अब यहां पर अर्थ देख लेंगे आप तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि अंग्रेज अधिकारी, वैसे तो आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक एक शब्द पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अंग्रेज अधिकारी आंदोलन को विफल करने तथा आंदोलनकारियों को रोकने के लिए,
आंदोलनकारियों को रोकने के लिए गिरफ्तार करने तथा उन्हें दंड देने हेतु अनेक उपाय किए। 1857 की ईस्वी में 19 जून को पटना में स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया और वहां टेलर के दमन चक्र के फलस्वरूप अनेक वीर पुत्र कैद हुए तथा उन्होंने फांसी की सजा पाई। उन्हें फांसी दे दी गई और मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर ली। क्या कर सकते हैं भाई, देखिए अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज जैसा करते थे वैसा ही होता था। लेकिन ये तो हमारे वीर पुत्र, हमारे वीर योद्धाओं की कहो कि उन्होंने उन्हें को क्या है, दांतों चने चबवा दिए। ध्यान रखना कि मतलब इतने सारे अंग्रेज होते हुए भी उनके दांत खट्टे हो गए वीर योद्धाओं के कारण। और 1857 में उन्होंने क्या है, अपना तिरंगा झंडा दिखा दिया, ये तिरंगा झंडा लहरा दिया। तब वो समझ गए हैं कि अब क्या है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको क्या है, बंदी बना लिया, कैद बना लिया, कैदी में बना लिए और उनको फांसी की सजा सुना दी गई और उनको क्या है, मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड का कारण भी क्या है भाई, आंदोलन करना, और आंदोलन से वह भयभीत हो चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि अब इनको छोड़ा ना जाए, सीधे क्या किया जाए, मृत्यु को प्राप्त किया जाए, तब जाकर के ये शांत होंगे। तो उस समय बहुत सारे हमारे वीर योद्धाओं ने यहां पर क्या है, अपनी जान की बाजी लगाई और अपना बलिदान दे दिया। आगे देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे की क्लास भी लेकर के आऊंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीके से, बस आप लोगों को चिंता नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी माध्यम के हो, चाहे आपका माध्यम कोई भी हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, नो कोई दिक्कत नहीं। आपको बिंदास तरीके से पढ़िए, मस्त रहिएगा और मस्त होकर के पढ़ते भी रहिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है निःशुल्क शिक्षा, कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लेता है, और वो भी कैसी, हाई क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को शिक्षा प्रदान कराता है। तो आप लोग बढ़िया से मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको बस एक सूचना विशेष रूप से देना चाहता हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेंच परिवार के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए जाते हैं, जो योग्य शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनको क्या है, अच्छे से सीक्वेंस के साथ बनवाए जाते हैं और उन नोट्सों को आप लोगों को यहां से प्रोवाइड कराया जाता है। तो ध्यान रख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को एक बात ध्यान रख लेना है कि यहाँ नोट्स आधा अधूरा नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है संपूर्ण कोर्स के साथ। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे, पूरा आपको फर्स्ट लेसन से लेकर के एंड जो आपका लास्ट लेसन होगा वहां तक का पूरा नोट्स मिलेगा, बीच का कुछ वहां से मटेरियल छोड़ा भी नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है, नोट्स को चलाने के चक्कर में आधा अधूरा सिलेबस दे दिया जाता है, जिसकी क्षति बच्चों तक पहुंचती है और बच्चे उसका भुगतान करते हैं। उनको तो क्या है, उनका तो बिक गया है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ का जो भी नोट्स आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से अच्छा मिलेगा। तो आप लोग देर नहीं करिएगा, आप जल्दी से लिंक पर जाएंगे तो आपको नोट्स भी यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। मत इतना ही कहूंगा कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा, और अगले वीडियो तक वादा करके जाइएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।